मंत्री नितिन नवीन है। सर, महागठबंधन में सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस 10 सीट मांग रही है, आरजेडी 6 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, सीट बंटवारा हुआ नहीं है। राजद अब तक अपने 6 उम्मीदवारों को सिंबल बांट चुकी है। सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर दावा ठोकर उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। देखिए, लालू की तानाशाही शुरू से रही है। बिहार में हमेशा कांग्रेस को हाशिए पर रखा गया और कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो बिना बैसाखी के चल नहीं सकती है। कम्युनिस्टों को भी पहले भी लालू ने किनारे किया है, कई बार औकात दिखाने का काम किया, लेकिन कम्युनिस्ट की भी मजबूरी है कि देश भर में कम्युनिस्ट धीरे धीरे पतन के अंतिम पैदान पे है। तो ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मालूम है कि लालू के बिना उनकी बैतरनी पार नहीं होनी है, तो लालू उनकी मजबूरी है। अब यहाँ से लालू जैसे चाहेंगे वैसे उनको रहना पड़ेगा। कांग्रेस के जितने भी बिहार प्रदेश के नेता हैं उनको मालूम है कि सोनिया राहुल के दरबार में लालू जी डाइट जो तय करेंगे वही सोनिया राहुल मानेंगे। तो जब उनके आका नतमस्तक हैं तब यहाँ के नेताओं को क्या कुवत की वो कुछ बोल पाए। अच्छा, आप लोग यहाँ कब तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? हमारे यहाँ गठबंधन दलों से सभी से बातचीत हो गई है, सबको सीटों का सम्मानजनक जो तरीका है वो किया गया है। अब इसके बाद तुरंत में सभी पार्टी अपने अपने सीटों को लेकर जो मंथन कर रही हैं, मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में सभी सारे फैसले आ जाएंगे और भाजपा और एनडीए की 40 की 40 सीटें के प्रत्याशी आपको सामने नजर आएंगे। सर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू ने टिकट बेचने के मामले में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सो बेटी से पहले किडनी लिया और बाद में उसको लोकसभा का टिकट दिया। मतलब रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं सारण से लड़ेंगी। तो अब आरजेडी कह रही है कि डिप्टी सीएम को इस तरह का अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से लालू की शैली रही है, उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे शख्स के बारे में क्या क्या आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सम्राट जी ने कोई परिवार विशेष को नहीं बोला। उन्होंने इशारा किया कि वहाँ पर किस प्रकार से सीटों का तोल मोल होता है और किस प्रकार से पहले भी आपने देखा होगा कई लोगों को विधान परिषद में सीट देने के नाम पर या अन्य जगह पर सीट देने के नाम पर, टिकट देने के नाम पर कई बार ज़मीन लिखवाए गए हैं। तो जो पार्टी अपना ज़मीन बेच कर काम करती है उसका कोई नाप तोल का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो सम्राट जी का इशारा उस ओर था। इसके पहले भी आपने देखा जॉब फॉर ज़मीन घोटाला, ये सब लालू के परिवार का ही देन है। तो ये जो पूरे उनके जो कार्यशैली रही है उस कार्यशैली पर उन्होंने चोट किया है कि बिना तोल मोल के तो वो किसी को सीट नहीं देते हैं। तो इसी का उन्होंने परिभाषा को तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए नितिन नवीन। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार सिंह के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।